कंप्यूटर ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आपके लिए टैली का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो ये वीडियो नंबर 9 होगा। आज हम सीखेंगे कि टैली में हम पे स्लिप कैसे बनाते हैं और इसकी एंट्री पेरोल में हम कैसे करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कंपनी बना लिया, पेरोल का एक हमने कंपनी बना लिया। अब इसमें हम F11 प्रेस करेंगे और यहाँ अकाउंटिंग फीचर में जाके जो मेंटेन पेरोल है इसको हम यस कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको यस कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे, आप देख रहे हैं कि इसमें पेरोल इन्फॉर्मेशन में आ गए। यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड, ये सारे दिख रहा है। तो यहाँ पे वन बाय वन करके इसके अंदर हम सबसे पहले हम ये आएंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप में आ जाएंगे और यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे। तो जिसमें कंपनी में जो एम्प्लॉई है इसकी क्या क्या कैटेगरी है, क्या ग्रुप है। तो हमने यहाँ पे ले लिया मैनेजर, एक हमने ले लिया सेल्समैन, तो दो ग्रुप हमने बना लिया। और भी चाहे जितनी भी मर्जी, अब इसमें जितनी भी कैटेगरी है एम्प्लॉय की वो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर हम एस्केप करके बाहर आ गए। अब यहाँ पे होता है एम्प्लॉय, तो इसकी एंट्री हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं यूनिट्स में। तो यूनिट्स में यहाँ पे जो ओवर टाइम देंगे वो किस में होगा, आवर में होगा। तो यहाँ पे हमने HR ले लिया, इसका फॉर्मूला हमने डाल दिया आवर्स, एस्केप करके हम बाहर आ गए। अब यहाँ आ जाएंगे हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में, यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो अटेंडेंस प्रोडक्शन किस प्रकार का है, तो यहाँ पे हम बना लिए, एक प्रेजेंट का बना लेते हैं। प्रेजेंट, ये अटेंडेंस किस प्रकार से होगा, तो ये हो जाएगा हमारा अटेंडेंस लीव विथ पे। इसके बाद एक हम बना लेते हैं अब्सेंट का, अब्सेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा लीव विदाउट पे। और एक हम बना लेते हैं ओवर टाइम का, तो ये हमारा क्या होगा, डिपेंड करेगा प्रोडक्शन पर, डिपेंड करेगा कि हमने इसमें कितने घंटे ओवर टाइम लगा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे सैलरी में इंक्रीज होगा। और यहाँ पर हमने जो यूनिट्स है वो हमने जो HR बनाया है उसको हमने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारा जो अटेंडेंस का जो था प्रेजेंट, अब्सेंट, ओवर टाइम का हमने ये बना लिया। अब हम स्किप करके बाहर आ जाएंगे। अब हम आ जाएंगे पे हेड। पे हेड में यहाँ से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने लिया बेसिक सैलरी, अब ये हो जाएगा हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। कि यहाँ पे फिक्स रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये हमारा हो जाएगा ऑन अटेंडेंस। अब यहाँ से हमने अटेंडेंस हमने प्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे मंथली हम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने मंथली कर दिए। और ये हो जाएगा एज पर कैलेंडर पीरियड, नॉर्मल राउंडिंग। यहाँ से हमने 1 डाल के एक्सेप्ट कर लिया। एक हमने बना लिया बेसिक सैलरी का। अब आगे हम बनाएंगे DA। मतलब अनाउंस, यहाँ से हमने इसको आगे करेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिक्स, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये हो जाएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू। यहाँ पे हमने नॉर्मल मेथड,
यहाँ से हमने ले लेंगे स्पेसिफाई फॉर्मूला, बेसिक सैलरी, और ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज, और यहाँ पे हमें DA कितना मिल रहा है तो 20%, यहाँ से हम 20% कर देंगे और इस प्रकार से इसे हम एक्सेप्ट कर लिए। हम आगे बनाएंगे TA ट्रैवल अलाउंस, ये भी हो जाएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये फिक्स, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ से हमने नॉर्मल राउंडिंग ले लिया। परसेंटेज ले लिया हमने, यहाँ से कितना हमें मिल रहा है, हमें ट्रैवल अलाउंस 10% मिल रहा है, तो यहाँ से हमने 10% ले लिया। उसके बाद एक और बनाएंगे हम ओवर टाइम, ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और यहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल, क्योंकि हम बना रहे हैं ओवर टाइम। तो ओवर टाइम हमारा जो सैलरी होती है उसकी जो उसकी अमाउंट होती है वो फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे वेरिएबल, मतलब जितनी घंटे हम ओवर टाइम लगाएंगे उस हिसाब से हमारे पैसे बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हमारा होगा डिपेंड करेगा प्रोडक्शन पे। ओवर टाइम हमने ले लिया यहाँ से, एक और हम बनाएंगे PF का बना लेंगे। तो यहाँ से हमने PF प्रोविडेंट फंड, जो हमारे एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ हिस्सा डिडक्ट करता है और उसको पैसे बाद में फिर उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो जब मर्जी एम्प्लॉय चाहे तो उस पैसे को निकाल सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि करंट में सैलरी में से ये डिडक्ट हो रहा है। और ये आ जाएगा हमारा करंट लायबिलिटीज़ में। तो यहाँ से हमने बेसिक सैलरी, TA, ओवर टाइम, PF ये सारे हमने बना लिए। अब यहाँ से हम स्किप करके आ जाएंगे बाहर और आ जाएंगे सैलरी डिटेल्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आ गया हम सैलरी डिटेल में, और यहाँ से हम डिफाइन कर लेंगे मैनेजर के लिए ये कब से हम डेट, इफेक्टिव डेट क्या डालेंगे, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 1/4/2024। अब हम आ गए सैलरी डिटेल में। तो सैलरी डिटेल में यहाँ पे आ जाएंगे, डिफाइन में चले जाएंगे, मैनेजर। तो मैंने इफेक्टिव डेट क्या रहेगा, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1/4/24। इसका क्या आएगा, बेसिक सैलरी, हमने बेसिक सैलरी ले लिया। इसका रेट क्या होगा, तो मैनेजर है तो इसकी सैलरी हम 40,000 कर देते हैं। इसके बाद है हमारा ओवर टाइम। तो ओवर टाइम इसको हमारा क्या रेट रहेगा, तो इसको हम 400 रुपये पर आवर दे रहे हैं इसे। इसके बाद हमारा आ जाएगा DA एज कंप्यूटर वैल्यू हो जाएगा, PF एज कंप्यूटर वैल्यू और TA। इस प्रकार से इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारा आ गया सेल्समैन। तो सेल्समैन का भी इफेक्टिव डेट कब से रहेगा, 1/4। अब यहाँ से हमें स्टार्ट फ्रेश पे करना है। तो इसकी जो बेसिक सैलरी पे आएगा हमारा, तो बेसिक सैलरी का कितना रहेगा, तो ये यहाँ पर है सेल्समैन है तो इसकी हम बेसिक सैलरी कर देते हैं 30,000।
इसकी जो ओवर टाइम होगा वो हम 300 रुपया पर आवर देंगे। अब यहाँ से हमने DA ले लिए, PF TA ले लिए। अब हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे और यहाँ से अब हम आ जाएंगे एम्प्लॉय पे आ जाएंगे। एम्प्लॉय पे आने के बाद यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। तो जो हमारा था यहाँ पे मैनेजर, तो जो हमारे इसमें मैनेजर है, तो जैसे मैनेजर मान लो सुमित है, तो SUMEET सुमित, ये हमने यहाँ से डाल दिया। और सुमित का कौन सा पोस्ट है, मैनेजर पोस्ट है, ये अप्लाई कब से है, तो इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ इसको हम डिफाइन सैलरी डिटेल्स, इसको यस कर लेंगे। और यहाँ पे हम कॉपी फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू, तो जो हमने बनाया था इसके लिए ये सारा हमारा यहाँ से आ जाएगा, तो इसको हम यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ आ गया एम्प्लॉय का नंबर, तो एम्प्लॉय का नंबर हमें जो भी नंबर डालना है, A90 जो एम्प्लॉय नंबर है, डेजिग्नेशन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसके बाद ये जेंडर क्या है, यहाँ से हमने जेंडर कर लिया, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से हमने फ़ोन नंबर जो भी है यहाँ से इनपुट कर देंगे। बैंक डिटेल है तो यहाँ से हम यस कर लेंगे, नहीं तो फिलहाल इसको हम यहाँ पे नो छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमने सुमित का कर लिया। हमने कर लेते हैं मोनू का। अब मोनू क्या है, तो सेल्समैन है, तो हम इसको सेल्समैन सेलेक्ट कर लिया, अप्लीकेबल वहीं रहेगा। इसको हमने यस किया। यहाँ से कॉपी फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू, तो जो इसका प्रेजेंट वैल्यू था वो यहाँ पर आ जाएगा। ये इसको हमने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने जो इसकी एम्प्लॉय नंबर है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। इसकी सारी फंक्शन यहाँ पे लोकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम फिट कर दिए। तो दो एम्प्लॉय हमने बनाया था, दोनों एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से फीड कर दिया। तो हमने इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया। अब यहाँ से हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब मुझे पेरोल वाले वाउचर पे जाना है। हम पेरोल वाले वाउचर पे आ गए और यहाँ हमें अटेंडेंस में जाना है। तो यहाँ पे अब इसको यहाँ से अटेंडेंस पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे जो हमने बनाया है, सबसे पहले यहाँ पर हम डेट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो डेट से हम सैलरी पे कर रहे हैं वो डेट हम यहाँ पर डाल देंगे। अब जो हमारा मैनेजर था सुमित, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये ले लिया। तो यहाँ हम एम्प्लॉय सुमित को हमने, जो हमारा मैनेजर है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे अब्सेंट, तो अब्सेंट कितने दिन है, तो ये मान लो 4 दिन अब्सेंट है। 4 दिन अब्सेंट हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पे सुमित का हो गया, हम यहाँ पे मोनू का ले लेते हैं जो सेल्समैन है। तो ये मोनू का अब्सेंट कितना दिन है, तो ये मोनू 3 दिन अब्सेंट है। अगर आप इसमें ओवर टाइम का भी इसमें करवाना चाहते हैं, एंट्री करवाना चाहते हैं, यहाँ पे ओवर टाइम हमने सेलेक्ट कर लिया। सुमित का अगर मुझे ओवर टाइम यहाँ पर लेना है तो ओवर टाइम हमने ले लिया। ओवर टाइम हमें कितना घंटा उसने किया है, तो उसने अगर 40 घंटा ओवर टाइम किया है तो 40 घंटा यहाँ पर डाल देंगे। अब हम यहाँ से ले लिए मोनू का, तो मोनू ने कितना देर यहाँ पे कितना दिन अब्सेंट किया है, तो मोनू ने 3 दिन अब्सेंट किया है। अब
मोनू का ओवर टाइम कितना दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रजेंट का भी है, तो प्रजेंट की एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि अगर जब आप अब्सेंट डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेता है। अब यहाँ पे ओवर टाइम कितना दिन लगाया है इसने, कितने घंटे, तो यहाँ पर उसने 3 दिन ओवर टाइम लगाया है, सॉरी 30 घंटा उसने ओवर टाइम लगाया है, तो यहाँ पे हमने 30 घंटा ओवर टाइम डाल दिए और इस प्रकार से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पेरोल पे क्लिक करेंगे। पेरोल पे क्लिक करने के बाद आप सैलरीज को कैसे पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं या ऑनलाइन पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने फिलहाल हमने कैश से कर रहे हैं। अब इसको हम चाह रहे हैं कि पेरोल ऑटोफिल, ऑटोमेटिक ऑटोफिल हो जाए, तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या पे कर रहे हैं प्रोसेस, तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरी। अब कब से कब सैलरी दे रहे हैं, तो हमने 1/4/2024 से 1/4/1/5/2024 का दे रहे हैं। यहाँ पे ऑल आइटम आ जाएगा, कैश पे कर रहे हैं तो कैश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सैलरी हमारा यहाँ पे शो कर गया। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि जो पे पीरियड है वो 1/4/2024 से 1/5/2024, मतलब 1 महीने की सैलरी यहाँ पर इसको मिल रहा है। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। या मुझे इसका पे स्लिप चाहिए, तो यहाँ पे हम आ गए पेरोल रिपोर्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ पर स्टेटमेंट पेरोल, और मुझे क्या चाहिए, पे स्लिप चाहिए। तो पे स्लिप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिंगल पे स्लिप या मल्टीपल पे स्लिप, तो मुझे किसी पर्टिकुलर सिंगल पे स्लिप देना है, तो यहाँ से हम सिंगल पे स्लिप पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें किसका पे स्लिप चाहिए, मोनू का चाहिए या सुमित का चाहिए या जितने भी एम्प्लॉय हमने इसमें बना रखे हैं, किसी का भी पे स्लिप चाहिए तो उस पर हम एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, कितना इसका ओवर टाइम बन रहा है, डीए कितना बन रहा है, टीए कितना बन रहा है, टोटल यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा पे स्लिप पे। पे स्लिप अब इसकी अगर मुझे प्रिंट लेना है तो यहाँ से हम ऑल्ट पी करेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट के लिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पे स्लिप आ गया, ऑल्ट जेड से ये जूम हो जाता है। अब यहाँ पर आप पे स्लिप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम प्रिंट आउट निकाल करके हम इसको पे स्लिप दे सकते हैं या इसको हम मेल पर भेज सकते हैं। तो जब हम किसी कंपनी में जब हम जॉब करते हैं तो पे स्लिप का हमें यूज आता है, जब हमें कंपनी सैलरी बनाने होती है, एम्प्लॉय का सैलरी बनाना होता है, तो इसका हम इस प्रकार से बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर उसमें कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट्स करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।